आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 विषय अंग्रेजी कक्षा तीसरी सप्ताह 30 में कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें ट्रैकर, अंकुर वर्कबुक एवं अंकुर टीचर गाइड की आवश्यकता होगी। साथियों, अंकुर टीचर गाइड के पेज नंबर 282 एवं 283 में आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है। हमें JSK के माध्यम से प्रथम आवधिक आकलन के समय सभी विषय के एवं सभी FLN कक्षाओं के एवं सभी सप्ताहों के ट्रैकर मिल चुके। साथियों, JSK के माध्यम से हमें कक्षा तीसरी अंग्रेजी का सप्ताह 20 एवं सप्ताह 30 का आवधिक आकलन ट्रैकर प्राप्त हुआ है। वह सिर्फ एक ही पृष्ठ का है, जबकि शिक्षक संदर्शिका में सप्ताह 20 एवं सप्ताह 30 में 2 पृष्ठ दिए गए हैं। तो आप सप्ताह 20 का दूसरा पृष्ठ जो आपको नहीं मिला है उसकी आप फोटोकॉपी शिक्षक संदर्शिका से करा लें एवं उसे भर लें। इसी प्रकार से सप्ताह 30 में भी पेज नंबर 282 एवं पेज नंबर 283 में ट्रैकर दिया गया है और JSK से हमें सिर्फ पेज नंबर 282 का ट्रैकर ही प्राप्त हुआ है, 283 का ट्रैकर नहीं मिला है। तो आप 283 पेज के ट्रैकर की फ़ोटोकॉपी करा लें और इसे भी उसके साथ रखें। जिला, साथियों यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। शाला का नाम, यहाँ आपको अपनी शाला का नाम लिखना है। सप्ताह 30 आवधिक आकलन, आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 कक्षा तीसरी विषय अंग्रेजी। शिक्षक साथी आकलन प्रपत्र से छात्रों का आकलन करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। दिए गए कॉलम में सही और गलत का निशान लगावें। क्रमांक, साथियों ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। विद्यार्थी का नाम, इस कॉलम में आपको कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के नाम लिखने हैं। पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के पिता का नाम इस तरीके से लिखना है। साथियों, सभी प्रश्न के साथ लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं। तो 6.1 ए, सुनी पढ़ी हुई कहानी वृत्तांत के बारे में इंग्लिश या होम लैंग्वेज में प्रश्न पूछते हैं एवं उत्तर देते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये प्रश्न क्रमांक दिए गए हैं। ओ मीन्स ओरल, मौखिक, तो मौखिक एक भी प्रश्न नहीं लिया गया है। डब्लू मीन्स रिटन, लिखित, तो लिखित से प्रश्न क्रमांक 9वां लिया गया है। तो ट्रैकर को और भी सरल बनाने के लिए हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी भाषा अध्ययन कक्षा तीसरी जो कि ज्योति लोधी की है। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 242 से लेकर पेज नंबर 249 तक हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं, मौखिक एवं लिखित। पेज नंबर 247 में हमें लिखित प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। राइट एनी 2 एक्टिविटीज वर्क्स दैट यू डू इन द आफ्टरनून, कोई 2 गतिविधियों को लिखें जो आप दोपहर में करते हैं। तो ज्योति ने ये 2 गतिविधियां लिखी हैं, लंच और दूसरी है प्ले। साथियों, ज्योति ने ये दोनों गतिविधियां स्वयं से ही लिखी है, इसलिए कर पाता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी सहयोग से लिख पाता है तो हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में टिक करेंगे, और यदि कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं लिख रहा तो हम नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है 6.1 बी, कक्षागत एवं परिवेश से संबंधित सामान्य शब्द पढ़ते हैं, समझते हैं एवं उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक O3 मतलब मौखिक, प्रश्न क्रमांक 3। W1-2 मतलब लिखित, प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा। पेज नंबर 242 में क्वेश्चन क्रमांक 3 ओरल
दिया गया है। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बोले कोई 3। तो ज्योति ने ये 3 शब्दों का उपयोग करके वाक्य बोले हैं। तो हम इस तरह से तीनों शब्दों पर टिक कर लेंगे। और पेज नंबर 244 में लिखित प्रश्न क्रमांक 1 और 2 रिक्त स्थान में अपनी जानकारी भरें। मिसिंग लेटर में रिक्त स्थान भरते हुए जानवरों के नाम की स्पेलिंग को पूरा करें। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही लिखा है। चूंकि ज्योति ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सहयोग से किया है, इसलिए हम ट्रैकर में सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। 6.2 पोयम का उचित तरीके से वाचन करते हैं, समझते हैं, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न क्रमांक W10। तो साथियों इसका मतलब है लिखित प्रश्न क्रमांक 10। पेज नंबर 247 में लिखित प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। पहला है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो। व्हेन डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखा है। चूंकि ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सहयोग से किया है, इसलिए यहाँ हम सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। और यदि कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हम नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है 6.7 स्तर अनुरूप परिचित अपरिचित शब्द वाक्यांश एवं छोटे वाक्य पढ़ पाते हैं। प्रश्न क्रमांक O1-2 इसका मतलब है मौखिक प्रश्न क्रमांक 1 और 2। W13 मतलब लिखित प्रश्न क्रमांक 13। पेज नंबर 242 में ये प्रश्न क्रमांक 1 और 2 मौखिक दिया गया है, जिसे ज्योति ने सही सही बताया है। क्वेश्चन 1 है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ें। तो विद्यार्थी जिन भी शब्दों को पढ़ेंगे उनके नीचे हम ऐसे सही का चिन्ह लगा देंगे, ताकि हमें याद रहेगा कि बच्चे ने किन किन शब्दों को सही पढ़ा है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें कोई 3। तो ज्योति ने ये 2 वाक्य ही सिर्फ पढ़े हैं। चूँकि ज्योति ने स्वयं से ही इन्हें किया है, इसलिए कर पाता है वाले कॉलम में हम सही का चिन्ह लगा देंगे। 6.8 चित्र पोस्टर की सहायता से कहानी कहते हैं, समझते हैं तथा संबंधित बोध प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न क्रमांक W11 मतलब लिखित प्रश्न क्रमांक 11। पेज नंबर 247 में लिखित प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। नीचे दी गई सब्स्टिट्यूशन टेबल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए कोई 2। तो ज्योति ने ये 2 वाक्य बनाए हैं और दोनों सही हैं, इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है 6.10 राइमिंग वर्ड्स की समझ रखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक मौखिक 5वां और लिखित 5वां। पेज नंबर 243 में मौखिक प्रश्न क्रमांक 5 बॉक्स में से शब्द चुनकर उसकी आवाज़ निकालें कोई 2। तो ज्योति ने काऊ और डॉग की आवाज़ निकाली है। इसके बाद पेज नंबर 245 में लिखित प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। दिए गए पैटर्न के अनुसार अन्य राइमिंग वर्ड को लिखें। तो ज्योति ने इन्हें भी सही सही लिखा है। ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। और यदि कोई विद्यार्थी सहयोग से करता है तो हम सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगाएंगे। और यदि कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं लिख रहा है तो हम नहीं कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। 6.11 परिचित शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक मौखिक 4 और लिखित 3 और 12। पेज नंबर 243 में मौखिक प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। से एंड स्पीक एनी 3 सेंटेंस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ बच्चे को अपने बारे में 3 वाक्य बताने थे। तो ज्योति ने अपना नाम, पसंद और अपनी माँ का नाम बताया है। इसके बाद पेज नंबर 244 में लिखित प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित वाक्यों से एक्शन वर्ड पहचान कर दिए गए स्थान में लिखें। तो ज्योति ने इन वाक्यों से एक्शन वर्ड पहचान कर यहाँ सही लिखा है। और पेज नंबर 248 में
लिखित प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है। ही या सी का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखें। तो ज्योति ने इन दोनों वाक्यों को सहयोग के साथ लिखा है, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। 6.13 बी भ्रमण किए हुए विभिन्न स्थानों जैसे पार्क, बाजार, नज़दीकी कस्बा आदि के बारे में संक्षिप्त में लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक लिखित प्रश्न क्रमांक 4 और 15 पेज नंबर 245 में लिखित प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। निम्नलिखित वर्ड्स का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए कोई दो। तो ज्योति ने ये 2 वाक्य बनाए हैं सहयोग से। और पेज नंबर 249 में लिखित प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। सप्ताह के नाम लिखकर पहेली को पूरा करें। तो ज्योति ने इस पहेली को भी सहयोग के साथ किया है, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। 6.14 किसी संदेश जानकारी हेतु चित्र पोस्टर बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक W7-8 मतलब लिखित प्रश्न क्रमांक 7 और 8। पेज नंबर 246 में लिखित प्रश्न क्रमांक 7 यातायात के किसी एक साधन का चित्र बनाएं, उसमें रंग भरें व नाम लिखें। तो ज्योति ने इस साइकिल का चित्र को बनाया है और साइकिल की स्पेलिंग लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8 पतंग का चित्र बनाकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखे। तो ज्योति ने ये पतंग बनाई है और सिर्फ एक ही वाक्य को लिखा है, 2 वाक्य उसने नहीं लिखे हैं। तो ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है 6.15 विद्यालय परिसर परिवेश से संबंधित सरल संदेश निर्देश लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक W6-14 मतलब लिखित प्रश्न क्रमांक 6 और 14। पेज नंबर 245 में लिखित प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है। दिए गए वर्ड्स को रीअरेंज करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो साथियों ये शब्द दिए गए हैं जो कि आगे पीछे लिखे हैं, इन्हें हमें सही क्रम में बच्चों से लिखवाना है। तो ज्योति ने इन दोनों को सही सही लिखा है। पेज नंबर 248 में लिखित प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है। अपने बारे में 3 से 5 वाक्य लिखे। तो ज्योति ने ये 4 वाक्य अपने बारे में लिखे हैं जो कि सही हैं, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। तो साथियों इस तरीके से अंकुर वर्क बुक की सहायता से हमें सप्ताह 30 का आवधिक आकलन ट्रैकर भरना था। साथियों जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से कुमारी ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा 3 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर हम सरलता से भर लेंगे। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि एफएलएन से संबंधित एवं ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को मिल सके। थैंक यू।